गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर मम गुरु कमलेश्वर रामेश्वरं रामेश्वर धीरदयनं श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि। श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। राम बोल रहे लक्ष्मण से, श्राद्ध पक्ष सप्तमी आज, गुरु शरण में खड़े हुए हैं। गुरु बने रामेश्वर आज, शिव रामेश्वर गुरु हमारे, विजय करा दो भोलेनाथ। भूत भविष्य वर्तमान और करो हमारे साथ। शत्रु बैरी प्रबल है, ये रावण सरकार। सागर तट पर खड़े राम जी और जपे शिव का नाम। बार बार शिव नाम पुकारे, सेतु बंद रमेश्वर धारे। तीर गए सब पत्थर सारे, सेतु बंद गया लंक हमारे। करी सहाय भोले शंकर ने और बदा सेतु तत्काल। जिसका कोई नहीं जगत में, उसके भोलेनाथ। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया आत्मबल और मनोबल की तो हमारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन मददगार कोई है नहीं। नर बानर का साथ, एक लाल हनुमान, एक लाल तुम भ्रात। दो ही लाल है हमारे पास, एक बजरंग लाल है और एक लक्ष्मण लाल है। दो लालों पर फूलते देखो राम भगवान, और बाकी लंका में जितने हैं सारे लाल ही काल समान। तो सागर तट पर खड़े राम जी शगुन विचारे जाए। जामवंत बुलवा लिए, कैसी हवा चलता है, कैसी हवा चल रही है जामवंत जी। तो जामवंत के वचन सुहाए और खीर का दोना लेकर आए।
शाद पक्ष महाराज सप्तमी, और भोग लगाओ भोलेनाथ, रामेश्वर को खीर खिला दो तो विजय होए राम रघुनाथ। खीर का दोना जामवंत जी लेकर के आए थे। केसर रबड़ी खीर में और साबूदाना आता है, और भोलेनाथ को भोग लगा कर नर बानर सब खाए। राम खा गए खीर को और पड़ी सप्तमी ताय। सप्तऋषि मंडल वहां आ गया और राम दर्शन हो ही जाए। सप्तऋषि मंडल आया, राम के दर्शन हुए, शिव जी के दर्शन हुए। तो लक्ष्मण आज सप्तमी है और श्राद्ध हो रहा है लंका को। तो लंका निशिचर निकर निवासा, ये कैसी सत्ता बनाई रावण ने। अपनी जय जयकार करावे, अपना ही आतंक मचावे, खुद को तानाशाह बतावे, पर स्त्री अपहरण कर पावे। 1.25 लाख हैं जिसके नाती, उसके घर न दिया जले बाती। ऐसा योग प्रबल पड़ा भारी, और करो राम अब तन तैयारी। तैयारी शुरू करो राम जी, और श्राद्ध बैठो चुपचाप। सेतु तो बांध दिया है शिव जी ने, देखो अपने आप। ये राम नाम के पत्थर तैर गए महाराज। तो राम नाम नहीं डूबता, डूबे भ्रष्टाचार, और रावण की लंका डूबेगी, रावण जावे हार। तो अब की बार हारे रावण सरकार, और राम तुम्हारी जय जयकार। पड़ी सप्तमी गुरुवार की, तो सत्ता राम के हाथ, राज ताज गिर जाए रावण के, और लंका हो अनाथ। एक लाल ही बचेगा, नाम विभीषण जान। लंका का राजा बने, बोले सप्तऋषियान। महाराज दोनों हाथों में आपके लड्डू है। ये योग सप्तमी को पड़ा, हमने देखा। अवध में बने राम सरकारा, और राम राज भारत में धारा। देहिक देविक भौतिक सारे, तापु हटा दे राम। धन्य धन्य भारत का भाग्य है, जहां होए राम का राज। और लंका राज विभीषण करही, और श्राद्ध के बाद विजयदशमी में रावण मरही। 7 दिन ही शेष बचे हैं, और करो शक्ति उपास। नवरात्रा शुरू करो, शरद नवरात्रा, तो शक्ति राम के पास। और विजयदशमी को रावण की, और ना भी मारो तीर। हार जाए लंका पति रावण, विजय राम रघुवीर। आपकी विजय होगी महाराज, शगुन देख रहे। और रावण को भी देख रहे हम, देखो जेल बनाता है, और जो उसको जावे वो डराने, उसको जेल पहुंचाता है। जेल का खेल खेल रहा रावण, और बंदर से घबराता है, और बंदर ही उत्पात बचावे। तो रावण जेल बनाता है। रावण तो जेल बनाने में तैयारी कर रहा है महाराज।
ऐसे पिंजरे बना लिए हैं, ऐसे गुप्तचरता है, जहां दिखे बंदर लंका में पकड़ो पिंजरे जाए, डालो बंदर जेल में और शुरू हमारा खेल, वरना श्राद्ध हो जाए लंका के, फेल होए सब खेल। रावण ने कहा माल्यवंत जेल बनाओ, पिंजरे बनाओ, सारे गुप्तचर लगा दो, जहां भी बंदर दिखे पकड़ पकड़ कर पिंजरा डालो जेल में जाए, वरना खेल सब बिगड़ जाएगा और रावण फेल हो जाए। तो रावण सरकार फेल हो सकती है, क्योंकि बंदर नीति न जान और युद्ध नीति सब जाने, पर बंदर आ जावे लंका में देखो उत्पात मचाने। तो दो बंदर ही काफी है लंका को नाच नचाने में, और कैसे जेल में डालेगा रावण, और तेरे हाथ में नहीं नचाने में। चाहे पूरी दुनिया नचा दे तू और पूरी लंका नचाए, पर जब जिस दिन वानर आएंगे लंका देत जड़ाए, तेरी पाप की लंका जलेगी रे रावण, जेल वेल सब फेल होएगी, और देखो राम की लीला चलेगी, और देखो अद्भुत खेल होएगी। अरे शनि लग गया रावण तेरे, तेने उल्टा लटकाया, और तीसरी दृष्टि मकर पड़े तो, और कुंभ राशि रावण पाया। तो इस समय मकर राशि में वक्री है शनि, और कुंभ राशि में 2.5 साल रहेगा। तो सावधान हो जाओ रावण, वरना श्राद्ध हो जावेगा, तुम जेल बनाते ही रह जाओगे, उसमें कोई बंदर फंस नहीं पावेगा। अब तुम्हें फंसा देंगे रघुवर, और ऐसा जाल चलावेगा, अरे रावण तू कितना भी चालाक हो, राम के हाथ मर जावेगा। वही योग वही समय कलयुग में वैसी ही सरकार, वैसा ही सागर तट पर लगा राम दरबार, और हनुमान अंगद खड़े आज्ञा दो हमें राम, लंका कूदे एक पल में और करें विजय गतिमान। राम आपकी विजय होगी। हनुमान जी और अंगद जोश में आ गए। तब कहा जोश में होश नहीं, हनुमान तुम्हें अब खोना है, इस लंका में जाओगे तुम वहां तो रोना ही रोना है। ये नई इमारत सोने की, इसमें तो सोना ही सोना है, और रावण भी सो जाएगा भाई लंका में रोना है। तो रोवण होए लंक में लंका, पति जावे हार, नहीं बनेगी लंका में अब रावण की सरकार। वहां विभीषण राज तिलक हो और लंका राज चलावेगा, और रावण जेल बनाते बनाते देखो खुद मर जावेगा। ऐसा योग पढ़ा रे बारी श्राद्ध पक्ष में आया है, गुरुवार को पड़ी सप्तमी, और सप्तऋषि बतलाया है। सप्तऋषि मंडल की भविष्यवाणी सुनकर रावण का एक गुप्तचर वहां खड़ा हुआ था। सुनी भविष्यवाणी और पहुंच लंक के द्वार, महाराज लंक में आपकी और हम करें जय जयकार। पर सप्तऋषि मंडल वहां और बता रहे सब हाल, महाराज थोड़े दिन में लंका का आवे काल। गुप्तचरी सब धरी रहे और नहीं चलेगी जेल,
उसी जेल में हो जावेगा रावण अब तू फेल। तेरे पिंजरे में नहीं अरे बंदर फंसे न कोई, तू अंदर हो जाएगा जय जय शंकर। महाराज आपको देकाल बता रहा हूं, ये सप्त ऋषियों ने कहा है कि आपका काल कर्म की गति ठीक नहीं है, समय आ चुका। आपका भाई कुंभकर्ण मारा जाएगा, लड़का मेघनाथ मारा जाएगा, सुलोचना मारी जाएगी, सब कुछ बदल जाए, लंका का बदल जाए सरकार, और नहीं चलेगा रावण देखो अब तेरा दरबार। यही बताया आप ज्योतिषी, कर लो आप भी ज्ञान, शंकर का ध्यान कर लो और वही करो शुभ काम। शुभ काम शुरू करो महाराज रावण जी, जेल वेल बनाने से क्या होएगा। कड़ी फटकार गुप्तचर लगाई और सारा भूत भविष्य दिखाई। सारा मेरा मन ही देखो हुआ खराब, निकल जाओ इस राजमहल से और ऐसी खबर न ला, ऐसी खबरें मत सुनाया करो जिससे मनोबल गिरे। ये तो मुझे भी पता है कि मेरी सब चालें हों फेल, फिर भी युद्ध मैदान में मैं राम से खेलूं खेल। जो होना हो जाएगा, हाथ आएगी हार, हार भी अच्छी लगेगी हमको, हम जो है बैकुंठ के द्वार। अरे मैं सारा खेल ये जेल वेल इसीलिए बना रहा हूं कि मैं सत्ता छोड़ करके सन्यास में जाना चाहता हूं, मुक्ति चाहता हूं। 7 जन्म तक इस सत्ता की जेल में मुझे रहना पड़ता। गुप्तचर मैं 3 जन्म ही रहूंगा और मैं अपनी हार के लिए ये जेल बना रहा हूं और ये खेल खेल रहा हूं। जानबूझ कर खेल रहा है रावण खुद ये खेल, वरना राम की औकात क्या निकाल देता तेल। राम जी की औकात क्या है, 2 तपसी सागर तट पर चुटकी में उन्हें मसड़ देता। वो क्या लंका को विजय करते अगर रावण ऐसा नहीं सोचता। तुम मेरी सोच भी यही है और राम की भी ये सोच, दोनों हाथ में लड्डू मेरे और मैं जाऊं बैकुंठ। श्राद्ध मेरा भी श्राद्ध हो जाएगा, हो जाने दो, क्योंकि जेल बनाई श्राद्ध में तो क्यों नहीं होगा श्राद्ध। अरे ऐसा कोई राजा नहीं जो कर ले अपना श्राद्ध, ऐसा कोई राजा चारों युग में नहीं होगा जो अपने श्राद्ध की तैयारी पहले कर रहा है। श्राद्ध पक्ष में कर रहा है, सप्तमी है और 15 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि विजयदशमी आएगी। और राम चलावे तीर, शक्ति उपासना कर रहे राम जी सागर तट पर और विजय राम रघुवीर। रामेश्वर के तट पर पूरी नवरात्रा करेंगे राम जी और शक्ति उपासना करने के बाद वो सारी शक्ति मेरी नाभि में तीर से मारेंगे। तो वही शक्ति मुझको मिले, सब अमृत बेकार, अमृत काल बेकार है भैया और रावण देंगे मार। तो इस अमृत काल में रावण को मारेंगे और मेरी नाभि का अमृत निकाल देंगे और फिर मेरा काल आ जाएगा, ये मुझे भी दिख रहा है। तो फिर महाराज हमें क्यों मरवा रहे हो। ये भी लीला ईश्वर की, और खूब खाया तुमने माल और अब डरते हो मौत से, खड़ा सामने काल। भैया माल भी तुमने बहुत खाया, हमने भी खाया, तुमने भी खाया, लूट लूट के हम सीता जी को भी लिया है। हम तो लुटेरे हैं रावण, हम तो शिव जी से भी लंका लूट करके ले आए थे, तो भगवान से भी लूट लाए। ऐसा लुटेरा है नहीं, देखो रावण सरकार बड़ा लुटेरा है लंका का, जिसका लगे दरबार, जिसकी जय जयकार करे। अरे खरदूषण 14,000, अरे इंद्रलोक तक फैला हुआ है, देखो मेरा चमत्कार। इंद्रलोक तक हमारा राज है, त्रिलोक में हमारे नाम से कंपायमान हो जाती है पृथ्वी। लेकिन हम हमारी हार देख करके कंपायमान हो रहे हैं, क्योंकि हमारी हार नर वानरों के हाथ से होगी। 2 तपसी लंका को और करे जलाकर खाक। अरे जिस दिन घुसेगा बंदर लंक में, लंका होएगी राख। इतना ज्ञानी था रावण
और फिर भी खेल रहा खेल, खेल खेल में मुक्ति चाहता, हारे रावण खेल। इसलिए इस बार रावण खेल हार रहा है। जितना खेलना था खेल लिया, और अब विजय हाथ नहीं आए, हार हाथ में आएगी तो भी विजय कहलाए। तब रावण ने अपने सभासदों से कहा कि कोई बात नहीं, आप सबको वैकुंठ मिलेगा, राम जी के हाथों से मरने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए वो हार भी अच्छी होती है जो राम के हाथ से मिलती हो। अरे बाली से पूछ लेना भैया जो पंपापुर की हस्ती हो, जिसके सामने जो भी आवे आधा बल आ जाए, उसको मार दिया रामचंद्र ने और फिर भी जीवन नहीं पाए। राम जी ने तो कहा था उससे कि तू चाहे तो तुझे तेरी जिंदगी दे दूं, 100 कोटि कल्प का राज दे दूं, पर उसने कहा मेरे सामने राम खड़े हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य, राज ताज बेकार है सारे, और मौज में बाली सरकार। बड़े मौज में हूं महाराज, आपको मेरे लिए कष्ट देना पड़ा, वैकुंठ छोड़ करके, और राजगद्दी उस सुग्रीव के लिए यहां तक आए हो आप, और उसको राजगद्दी जो बेकार तुच्छ चीज है जिस पर सदा गिद्ध मंडराते हैं, मेरा भाई आपसे मिलकर के राजगद्दी मांग रहा है। बड़ी अकल खराब है मेरे भाई की, और इसको आप सुधारो, और नरक लोक में जाएगा ये सुग्रीव, राम रमापति तारो, इसको आप तारना। और मेरा लड़का अंगद, ये तो आपकी गोदी में बिठा लो, इसके अंग अंग में राम भर दो, और मेरी आंखों में नैनों में मरते मरते राम भर दो। एक बादशाह की ऐसी सोच देख करके रावण स्तब्ध रह गया। देखो मूर्खों, राजगद्दी बेकार है, सत्ता बेकार है। सुग्रीव ने राम जी से मिलकर के सत्ता को प्राप्त तो कर लिया, राम 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 कर कर, लेकिन मौत से डरा हुआ था, बाली से डरता था। और आखिर मैं तो चाहता ही ये था, सत्ता थोड़ी चाहता था, पिटाई जान करके कर रहा था ताकि इसकी रक्षा करने वाला असली भगवान आ जाए और मैं उसके दर्शन कर लूं और मौज से वैकुंठ में चला जाऊं और मेरे लड़के को उनकी गोद में बिठा दूं। तो वही काम मैंने कर दिया, अजर अमर अविनाश, मैं भी अमर हो गया वैकुंठ में और अंगद राम के पास। और सुग्रीव लटक गया सत्ता में, भटक गया रे सत्ता में, पंपापुर में उलझा रहेगा। देखो इस सत्ता में, तो सत्ता में ये डूब जाएगा। और मेरा भाई सुग्रीव, अरे इस पर कृपा करा देना रामचंद्र रघुवीर, इसको बचाना, सत्ता का मोह करा, त्याग करवा देना इसका। और उधर विभीषण बनेगा। देखो लंक सम्राट, वह भी शरणागत आया था लेने लंक का ठाट। लंका का राजा बनने के लिए सरेंडर कर दिया उसने। सत्ता चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छे राजा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े धनवान सत्ता के लिए सब कुछ कर देते। जब रावण का ये ज्ञान लंका में समय से पहले रावण ने सुनाया तो पता लग गया, चतुर सुजान बुद्धिमान ये रावण सरकार, अरे हम तो इसकी ही करें देखो जय जयकार। एक अकेला सब पर भारी और लूट लाया राम की नारी, और राम खड़े सागर तट पारी, और देखो भैया जय जयकारी। अकेला ही भारी है ये तो। रावण ने कहा मूर्खों, मैं भारी होता तो धनुष तोड़ के ही सीता को लिया था। मैं बहुत कमजोर हूं, भारी नहीं हूं, दिखाने के लिए कह रहा हूं कि मैं एक अकेला सब पर भारी, मैं सबसे डरा हुआ इंसान हूं, मुझसे धनुष नहीं टूटा। अब धनुष नहीं टूटा तो मैंने शिव जी का नाम लिया, फिर भी मेरी अंगुली नहीं छूटी। तब मैंने कहा मेरे पत्नी के इष्ट देव और मदद करो राम भगवान। तो मेरी स्त्री जो मंदोदरी है वो राम की भक्त है। जब मैंने ऐसा कहा तब जाकर के राम ने ही मेरी वहां उंगली छुड़ाई थी, मुझे पता था।
और राम ने कह दिया था मेरे से कान में आकर के कि क्यों छुआ धनुष तेने रावण, इसको तो राम उठाएगा। जिस पे हाथ लगाए राम वो अपने आप उठ जाएगा। तो धनुष छोड़ सीता छोड़ी और बुला लिए हैं राम। अब लंका पवित्र हो गई और मैं जाऊं मुक्ति धाम। तो ये रहस्य किसी रामायण में मिले नहीं गा भाई। और रावण वाणी श्राद्ध पक्ष में रावण दई बताई। रावण ने वाणी करी श्राद्ध पक्ष में कि लंका में तो श्राद्ध होएगा। और सच सच बोले वाणी और हार जाएंगे भैया। और अब हनुमान की बारी। हनुमान कूदे लंका में और डंक रामों का बजा। और राम मुद्रिका सिया दई और भाग हनुमत का जगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि और मिला हनुमान वरदान। और सीता जी ने दे दिया देखो लंका मैदान। अरे हम क्षत्रिय हैं हनुमान, तुम ब्रह्मचारी हो और तुम मुद्रिका लेकर के दूत बन करके आए हो। तो राजा अभी मैं अग्नि रूप में हूं लेकिन फिर भी महारानी तो अयोध्या की हूं। ऐसे जाओ अष्ट सिद्धि नवनिधि दी तुम्हें और करो लंक उत्पात। और आधी रात में लंक जला दो और बोलो जय सिया राम जय श्री सीता जय हनुमान। डुबा दो सागर में इस लंका को। लंका काल समान गूलर फल बोले हनुमान और खा जाऊं मुख जान। माता ही तो गूलर का फल है, आप कहो तो पूरी लंका को ही चबा दो। तब का नहीं हनुमान ऐसा करो नहीं, बस कुछ उत्पात मचाना है। इसने जेल बनाई है तुम्हारे लिए, तुम्हें उस जेल में अभी नहीं जाना है। तोड़ दो सब पिंजरों को और लगा दो यहाँ आग। और रावण को तुम सबक सिखा दो अंजनी सुत बलवान। पकड़ लिया मेघनाद ने ब्रह्मपाश दी डाल। अक्षय कुमार को मार दिया था लंक में आ गया काल। भूचाल उठा लंका में जब हनुमान महादरबार खड़े। तब कहा कैसे आए वानर और किसकी तुम सरकार बने। तो रामदूत तुलित बलधामा बोले अंजनी सुत नामा। मैं राम जी का दूत हूं और तुम्हें संदेश देने आया हूं कि सीता जी जो तुमने अशोक वाटिका में बिठा रखी है लेकर के राम जी के पास चलो, वरना सत्ता हट जाएगी तुम्हारी। जेल वेल पिंजरे मिंजरे धरे रह जाएंगे। हंसा रावण महा। अरे किया भोले का ध्यान। अरे तुम खुद ही भोले हो बंदर और दे रहे हो मुझको ज्ञान। पर युद्ध में कोई भाई बंधु भगवान नहीं। युद्ध में वीर गति हो, चाहे मेरा गुरु शंकर भी हो तो भी आग लगा दूं तो है। जाओ इसकी पूंछड़ी में आग लगा दो। और आग लगी जब पूंछ में तो जली रावण की मूंछ। एक अकेला सब पर भारी जल गई देखो मूंछ। मूंछें नीची हो गई हारी रावण सरकार। रामचंद्र की बजरंग बली ने कर दी जय जयकार। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। लंकापति होगा बदनाम जय सिया राम जय सिया राम। हारे लंका रावण सारी और अब जीते रघुनाथ विचारी। हाँ काल आ गया लंका में तेरे और 15 दिन ही बाकी हैं। और उसके बाद तो भैया यहाँ विभीषण जी और राम की झांकी है। विजयदशमी को मरेगा रावण, बचा सके नहीं कोई। आग लगा के लंका में और अब तो मैं चला तो है। आगे सारी जेल वेल तोड़ करके पूरी लंका को काली करके और
राम मुद्रिका और चूड़ामणि लेकर के सीता जी से और हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुझाई। मकर ध्वज का जन्म हुआ, मछली ने पसीना निकला और मधुबन की शहद खा करके राम दरबार में आ गए। पवन पुत्र हर्ष भया जब भारी, अरे विजय हो गई रामचंद्र की, अरे मुद्रिका मिल गई नारी। तो राम मुद्रिका सीता को हनुमान पहुंचा कर आए हैं और सोने की लंका में भैया आग लगा कर आए हैं। लुट गया रावण का दरबारा, टूट गए जेल का ताला। अरे भैया बजरंग बली, अरे अंजनी का लाला, अरे रावण तेरा मुंह अरे बंदर कर गया काला। तो वही होएगा होगा काला मुंडा। अरे तेरी जेल सब दरी रहेगी भैया, वहां पहुंचेगा काग भुसुंडा। वहां तो कौवा पहुंचेगा, कौवा काग भुसुंडा है शिव जी का ही रूप। राम कथा विभीषण सुने और राजा बने स्वरूप। तो कौवे को श्राद्ध पक्ष में भोजन दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, कुत्ते को दिया जाता है। तो इस श्राद्ध पक्ष में कौवा आ गया। अब कौवा आ गया तो मतलब कोई भी अच्छा समाचार होता है जब कौवा आता है, मतलब मेहमान आते हैं। तो लगता है नवरात्रा में राम जी खुद ही भारत आवेंगे और नई सदी कल की अवतार की और राम राज करवाएंगे। रावण राज हटेगा भाई अब और राम ही राज चलावेंगे। काग भुसुंड गरुड़ की वाणी और हनुमान सुनने यहां आवेंगे। तब कहा महाराज और कर दो चमत्कार। तब भेजो दूसरा बंदर और अंगद को भिजवाया। देखो लंका के अंदर तो बड़ा उत्पात मचावे अंगद भी और पूछ बढ़ा लीता और रावण का सिंहासन छोटा अंगद बड़ा दिखाए। घुसने से पहले ही रावण के गिर गए राज और ताज, मुकुट गिर गया रावण का और रावण डरा महाराज। जेल वेल पिंजरे बिजरे धरे रह गए और गिर गए लंक के ताज। सभा भंग हो गई रावण की, बंद हो गया नाच, सारे नाच ही बंद हो गए। त्रिकूट पर्वत पर नृत्य देख रहा था। एक फरमान राम ने मारा और रावण ताज गिर गया बिना हवा बिना मरुत के और नहीं कोई भूकंप। गिर गया रावण का ताज। देखो सोने की लंका में रावण का ताज गिर गया, सगुन हो गया। पर वहां राज दरबारी चाटुकार थे, जय जयकार करते थे। रावण सरकार बहुत शुभ हुआ है, मूर्त आगे गिरे हैं ताज। अरे मूर्खों, मुकुट के से भी गिरे अशुभ ही होता है। लेकिन चाटुकार पीछे नहीं हटते, वह तो रावण रटते। और जब रावण सरकार जब हटते तो पूंछ दबा कर वह सब भगते। वह तो फिर करेंगे राम राम और नहीं बोले रावण सरकार। इतने पलटू चाटुकार हैं, उनसे दूर रहो सरकार। चाटुकार डुबा देते हैं बड़ी बड़ी सरकार। जो राजा फंस जाए इनमें उसकी लगे जयकार। तो चाटुकारों से राजाओं को दूर रहना चाहिए। रावण ने 14,000 खरदूषण चाटुकार पाल रखे थे जो उसकी जय जयकार करते थे। आखिर अंगद का पांव सत्य का पांव झुकता नहीं। सत्य है बड़ा अखंड। लाख चलाई चतुराई रावण ने पर हिला नहीं पगदंड। वो पगदंड उस किसी भी भुजदंड से नहीं हिला। रावण एक दंड उठाता था हाथ में, तो मेरे पास दंड है, मैं राजा हूं लंका का। लेकिन वो पगदंड धरा रह गया दंड और वो पांव अंगद का नहीं उठा। बस हार गई लंका सरकारा, हार गया रे रावण दरबारा। राम की हो गई जय जयकारा।
अरे दो बंदर ने काम बिगाड़ा, जेल वेल सब दरी रह गई, पिंजरे धरे रह जाए। अरे लंक जला दी हनुमान ने और अंगद ताज गिराए। वही योग वही समय और वही है वाणी जान। अरे ये रावण अब जाने वाला, मत करो इसका गुणगान। तब बोले हनुमान रावण से, अरे कैसे पकड़ेगा बंदर को लंका अंदर बंदर आए। अरे जेल वेल तेरी धरी रहेगी रे रावण उत्पात मचाए। अरे बानर घुस गया सात समंदर तेरा, और गुप्तचर काम न आए। तेरी सुरक्षा में फेल करी मैंने, और देखो घुस गया बानर। अरे बेकार तेरी सरकार ये रावण, जिसमें घुस गया बानर। बानर ही उत्पात मचाए, तेरा कोप काम नहीं आए। बानर और राम को तुझसे कोई डर है नाही। जिस दिन चाहे तुझे मार दे, तू लख करे रे चतुराई। ऐसो योग पड़ो गति पाई, काल कर्म की गति है रावण, हो जा अब सावधान। अरे 15 दिन का समय तुम्हारे निकल जाएंगे प्राण, कर ले शिव को याद भगवान। तब जाकर मुक्ति मिले, तब जाए बेकुंठ। छोड़ राज ताज लंका का, और जप ले राम का मंत्र। इतनी सलाह राम जी ने दी थी। मन ही मन रावण घबराया, अरे बंदर ने मुझे पाठ पढ़ाया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, उसको बंदर ज्ञान बताए। लगता बुरे दिन आ गए मेरे, और मेरी गर्दन ही झुक जाए। शर्म से गर्दन झुक गई, झुक गया सभी घमंड। अरे बंदर पाठ पढ़ा गया मुझको, और मेरी बोलती हो गई बंद। तो रावण की बोलती बंद करनी थी। और जय जय राम सरकार, अब की बार रावण लंका में जय हार। राम विजय अब होएगी, रावण होगी हार। सप्तऋषि बतला गए राम कथा का सार। ये प्रसंग जो भी सुने, राम करो जयकार। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ राम सरकार, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ राम सरकार है। और जो अपने आप को सब कुछ बता रहा हो, वो सब सरकार बेकार है। इसलिए आज से ही राम सरकार की जय जयकार करो। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम चंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम कुमारिका क्षेत्राय नम। श्राद्ध पक्ष कृष्ण पक्ष है सप्तमी, गुरुवार से वेद मंत्र पूजा पठन्ते। शक्ति सर्व शक्तिदायकम, सत्ते पे सत्ता और राम की। और लंका में देखो हो गई नवरात्रा में राज तिलक, देखो विभीषण हो गई। तो सत्ते पे सत्ता मिले, और सत्ता मिले विचित्र, और कोई काम नहीं आएगा। रावण बना राम को मित्र, बोलो जय। ये प्रसंग जो भी सुने, मिले राम भगवान। राम कृपा का हाथ हो, कृपा करे हनुमान। बोलो जय। जय भारत, बोलो राम राज्य सरकार की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बोलो अयोध्या नरेश की, बोलो सीता मैया की, आज की आनंद की।